सर एक राइस आता है किनुआ राइस, जो बहुत सारे लोग तब खाते हैं जब उनको शुगर हो जाती है या डायबिटिक को खा रहे हैं किनुआ खाओ। इज इट ऑल्सो सेफ टू ईट किनुआ या वो फिर वो राइस भी? नहीं है, वो ना तो वो ग्रेन राइस होता है ग्रेन, हाँ। और जो किनोआ है वो होता है सीड। हम ये कहते हैं कोई भी सीड किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं खाना है। सीड का मतलब पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, कोई भी सीड, कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी नट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, हालिम सीड, कोई भी सीड आपके जीवन का बिल्कुल भी हिस्सा होने नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो सीड बनाए हैं ईश्वर ने, वो प्रकृति का निर्माण करने के लिए बनाए हैं। अगर आपके जैसे लोग जो मतलब ये सवाल जो मन में रखते हैं, आप सोचिए अगर सारे पंपकिन सीड खा गए तो कद्दू पैदा कैसे होंगे दुनिया में? और आप ये भी देखिए कि एक मैंगो की गुठली लीजिए, उसमें इतनी पावर होती है कि वो इतना बड़ा एक विशाल वृक्ष पैदा कर सकती है और उसमें हजारों मैंगो लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? बिल्कुल। इसका मतलब इसका जो सीड का स्ट्रक्चर है वो खाने के लिए नहीं है। लेकिन सर बहुत सारे डॉक्टर्स या डाइटिशियंस ही कहते हैं कि सनफ्लावर सीड्स हो गए या बादाम हो गए, काजू हो गए जिनकी बात हम अभी कर रहे हैं, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ये खाने चाहिए, इससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है या फिर बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं या बड़े सारे मिनरल्स और वाइटामिन हमें मिलते हैं। तो अब उसका ओके, ऐसी कैसे बात हम नहीं है। देखें ओके, उसको? इनमें मिनरल आए कहाँ से? इनमें जो मिनरल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अगर हम एक खेतों की बात करें, खेत तो हम सबने देखे हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा एक खेत में ओनली फूल गोभी लगी हो? ऐसा होता है? उसमें फूल गोभी भी लगी है, पत्ता गोभी भी लगी है, गाजर भी लगी है, वही खेत है ना? हम्म। उसमें पालक भी लगा हुआ है, उसमें मटरें भी लगी हैं, उसमें टमाटर भी लगे हैं। और ये कहते हैं कि सभी चीज़ों में अलग-अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, अलग-अलग मेटल्स होते हैं, किसी में ज़िंक होता है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में सेलेनियम है, किसी में आयरन है। होता है कि नहीं? ये कहाँ से आ रहे हैं? ज़मीन में से ही आ रहे हैं ना। तो ये सब्ज़ी जो चीज़ आपकी लौकी के बीज में हो सकती है, वो क्या लौकी में नहीं होगी? डेफ़िनिटली होगी, तो लौकी खा लो। हम ये कह रहे हैं बीज खाने क्यों हैं? आप लौकी खा लो। और सनफ्लावर के सीड, ये तो फूल के सीड होते हैं, उनमें कैसे कुछ हो सकता है? और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीडों में ही कुछ न्यूट्रिएंट हैं, अगर सीड में कुछ न्यूट्रिएंट हैं और ये रिसर्च करके इनको ये पता चला है कि इसमें ये न्यूट्रिएंट है इसमें, तो इन्होंने जो रिसर्च है वो नींबू के बीज पे क्यों नहीं करी? ऑरेंज के, संतरे के बीज पे क्यों नहीं करी? और वो कहें भाई मोहित जी, ये संतरे के बीज में तो टिंग टोंग टिंग होता है और आप खा लीजिए, आपके जीवन में कल्याण होगा। क्यों संतरे के बीज पे, आज संतरा तो सदियों से चला आ रहा है और ये जो साइंटिस्ट बैठे हैं ये भी सदियों से चले आ रहे हैं, क्यों रिसर्च नहीं करते हैं? क्यों? इनको पता है इनका एजेंडा फिट नहीं होगा। क्यों? वो खाने में अच्छे नहीं है तो कोई हम्म। खाएगा नहीं। तो ये आपकी इमोशंस के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके खिलवाड़ करते हैं, जिससे कि इनका एजेंडा मुझे पता नहीं क्या होता है। शायद ही आपको बीमार रखना चाहते हैं कि आप लाइन पे लाइन एक के बाद एक उनके पास जाते रहें और उनकी दुकान चलती रहे। कौन व्यक्ति मैं क्या कहता हूँ वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने उसको जीवन में धारण किया और उसको फॉलो करना शुरू किया। क्या आपके जीवन में रोशनी का दिया जला है? या आप जहाँ थे वहीं के वहीं बैठे हैं, बल्कि और आपको लग रहा है यार गड़बड़ी होता जा रहा है, कुछ कल्याण तो हो नहीं रहा। अभी तक नींद अच्छी आती थी, जब से बादाम खाने शुरू किए नींद आनी ही बंद हो गई। और हम ये कह रहे हैं कि आप जो मैं कह रहा हूँ वो तो करके देख सकते हो ना। मैं कह रहा हूँ ये आप बादाम वादाम खाना बंद कीजिए, जहाँ पे आप बादाम खा रहे हो वहाँ पे मूंगफली खा लो ना मुट्ठी भर के। एक 1 किलो बादाम में जो आप लेके आ रहे हो उतने में तो साल भर की मूंगफली आ जाएगी। मूंगफली क्यों नहीं खाते हो? ये कोई भी कौन प्रमोट नहीं कर रहा है मूंगफली खाने के लिए। मूंगफली ज़्यादा बेटर है? मूंगफली इज ऑलवेज द बेस्ट। ओके। मूंगफली ही खानी चाहिए। ओके, ही ये खानी चाहिए? हाँ, मतलब ये कोई बाकी सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आपका मन है तो मूंगफली खा लो, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग।